वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को जहां सत्ता पक्ष ने बेहतरीन और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया हुआ बजट करार दिया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे बेहद सामान्य और पूंजीपतियों के लिए तैयार किया हुआ बजट बताया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाभारत के शांति पर्व के 72वें अध्याय के 11वें श्लोक का जिक्र करते हुए जब वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर रही थी, दापित्वा करम धर्म्यम राष्ट्रम नित्यम यथा विधि अशेषांग कल्प राजा योगक्षेमनाथ तंद्रितः, यानी राजा को किसी भी तरह की ढिलाई न करते हुए धर्म के मुताबिक करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के मुताबिक शासन करके लोगों के कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तभी ये तय हो गया था कि लोगों को फिलहाल जैसी स्थिति है वैसे स्थिति से संतोष करना पड़ेगा, और हुआ भी बिल्कुल वही। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें जिस टैक्स स्लैब को लेकर रहती है उसमें भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, और छूट तो खैर किसी भी तरह की मिली नहीं। इसे लेकर सत्ता पक्ष की ओर से जहां इसे स्थिर, संतुलित और देश की आर्थिक गति को थामे रखने वाला बजट करार दिया गया, वहीं विपक्ष ने इसे एक निराशाजनक बजट कहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे गरीबों का बजट कहा। भारत आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य को लेकर काम करेगा और यह अमृत काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देशवासियों के साथ मिलकर कार्य हो, इस बजट को उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है जहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। तो दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और इस बार का बजट इस वृद्धि को और गति देगा। बजट आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित बजट है। यह बजट आम लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यह बजट समाज के सभी पहलुओं को छुआ गया है, सर्वस्पर्शी बजट है और समावेशी विकास करने का यह एक द्योतक बजट होगा। सत्ता पक्ष की ओर से इस बजट को आम लोगों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं के हितों का ख्याल रखने वाला बजट कहा गया, तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक, मायूस करने वाला और आम लोगों को हाशिए पर ढकेलने वाला बजट कहा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बजट से आम लोगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। आज का बजट जो लोगों ने देखा, लोगों को निराशा हुई है। झारखंड राज्य के नागरिक होने के नाते अगर हम सोचें या झारखंड सरकार के एक सदस्य होने के नाते हम सोचें तो हताश होना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे आम लोगों को फायदा नजर आवे। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए कॉर्पोरेट जगत के हितों का ख्याल रखा गया है। बजट आय और व्यय का ब्यौरा है। आमद कहां से होगी उन्होंने बताया नहीं। देश ने कोविड का लगातार 2 साल और तीसरे साल भी दंश झेला। जीएसटी के एक मीटिंग में सर के आशीर्वाद से मैं भी गया था। सभी वित्त मंत्री ने यह चिंता जाहिर की थी कि जो लॉसेस वर्ल्ड इकोनॉमी को हुआ उससे भारत भी अछूता नहीं है, हम सभी राज्य भी अछूते नहीं हैं। क्या एक्सटेंशन 22 से बढ़ाकर अगले 5 सालों तक दिया जाएगा कंपनसेशन का, ये सबसे बड़ी बात थी। सत्ता पक्ष के दावे अपनी जगह और विपक्ष का विरोध अपनी जगह। आम आदमी को इस बजट से क्या हासिल हुआ है, फिलहाल इसे समझने की कोशिश में आम आदमी जुटा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह और रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।